स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल या मैथ ज्ञान क्लासेस में। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालें, चक्रवर्ती ब्याज से आप खेलना सीख जाओगे। आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसको हम कहते हैं पास्कल रूल या रेशियो मेथड। तो किस प्रकार से करेंगे रेशियो मेथड जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, यदि आपका 2 वर्ष का ब्याज है, कितना 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए हम लिखते हैं 2:1। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम यदि 3 वर्ष के लिए आए, कितना 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हम लिखेंगे, देखिए किस तरीके से, यहाँ पे पहले 3 और फिर 2 और 1 3, इन तीनों दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 और 1 लास्ट में ये रहेगा ये। इसी प्रकार से 4 वर्ष के लिए, यदि 4 वर्ष के लिए ब्याज पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए 4, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 3 6, अब इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे 3 और 1 4 और ये 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब यदि 5 वर्ष के लिए पूछ लिया जाए ब्याज आपसे, तो 5 वर्ष के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ से इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10, फिर इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 4 और 6 10, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 1 तो ये रहना ही है। इसी प्रकार से 6 वर्ष का भी आप निकाल सकते हैं। तो 6 वर्ष का किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 10 और 5 15 और 10 और 10 20 और 10 और 5 15 और 5 और 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। याद ये अपने आप हो जाता है दोस्तों जब आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आते हो। तो प्रैक्टिस में लेके आना है। देखिए चलिए कर लेते हैं इससे संबंधित सवाल। अब तो सवाल आ गया है 5000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, 5000 रुपये है दोस्तों। 5000 रुपये का क्या निकालना हमें, 6%। तो हम निकालेंगे 5000 रुपये का, ठीक है दोस्तों, क्या कितना 6%। तो 6% कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे गई और 50 की 300, कितना हो गया दोस्तों 300। इसी प्रकार से हम अब ये आया है 300, इसका निकालेंगे हम 300 का 6%, 300 का 6%। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और 6 तिया 18। तो देखिए हमारे पास क्या था, 2 वर्ष के लिए हमने अनुपात कितना लिया था, ध्यान से देखिए 2 वर्ष के लिए जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। तो यानी कि जो पहले वाले के लिए 2, यानी कि इससे हमें 2 से गुना कर देनी है और दूसरे वाले में 1 से गुना कर देनी है। तो 300 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 600 और 18 इकन 18। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 618 रुपये। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास CI, क्या आ गया दोस्तों, ये CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है ये। ठीक है, कितनी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 24,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या था हमारे पास, 3 वर्ष के लिए देखिए 2 वर्ष के लिए था हमारे पास 2 और 1, 3 वर्ष के लिए पहले 3 और फिर 3 और फिर 1, ये अनुपात हो जाएगा। क्या करना है, देखिए दोस्तों 24,000 का 5% निकालना है दोस्तों। तो 5% निकालेंगे, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 पंजे 120 और ये आ जाएगा 0। तो यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया 12,000। तो 12,000 का 1200 का 5% निकालना है हमने, क्या निकालना है 5%। तो फिर से वही करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजे कितना आ जाएगा दोस्तों 60। अब हमने क्या करना है, जो आया हमारे पास 60, अभी 60 का भी क्या करना है 5% निकालना है दोस्तों। तो 5% निकालने के लिए 1 जीरो से दोस्तों ये हो जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, देखिए 3:3:1 है, तो देखिए शुरू वाले को 3 से गुना, इस दूसरे को भी 3 से गुना और तीसरे को 1 से गुना, तो करके लिख लेंगे यहाँ पे 12 तिया 3600। ठीक है दोस्तों, और 60 तिया 180 और 3 इकन 3, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 36 और 1 3780, 3783 रुपये हो जाएगा। और ये क्या होगा दोस्तों CI होगा, क्या होगा ये CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट।